जय गुरुदेव। आज का जो ज्ञान पत्र है वो ये है कि आत्मस्थित होना। यह ज्ञान पत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 14 फरवरी 1996 को लंदन यूनाइटेड किंगडम से दिया था। अब आत्मस्थित होना एक बहुत सुंदर नॉलेज शीट है। तो आत्मा और तत्व ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। यदि तुम केवल तत्व को मानते हो और तत्व को ही महत्व देते हो, आत्मा का सम्मान नहीं करते, तब वहां पर तत्व पनप नहीं सकता। और यदि तुम आत्मा का सम्मान करोगे ना, तब तुम संसार की देखभाल करोगे। और जब तुम संसार का ध्यान रखोगे, वह भी तुम्हारा ध्यान रखेगा। परमात्मा समस्त संसार का वैलेंटाइन प्रियतम है और हर किसी के हृदय में वह वास करता है। यद्यपि प्रेम हर हृदय में होता है, वह स्वयं को अलग अलग रूपों में स्पष्ट करता है। तुम सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन सबके साथ प्रेम कर सकते हो। प्रेम को व्यवहार और शिष्टाचार से पहचानो। आत्मस्थित होकर तुम समस्त संसार के वैलेंटाइन प्रियतम बन सकते हो। तो कितना सुंदर ये ज्ञान पत्र है, आत्मस्थित होना। तो देखिए यहां पर क्या कहा है कि जब तुम संसार का ध्यान रखोगे तो वह भी तुम्हारा ध्यान रखेगा। मतलब देखिए, ये मेरे जीवन में मैंने खुद बहुत बार एक्सपीरियंस किया हुआ है, कई बार। क्योंकि जब हम सेवा के लिए जाते हैं, कोर्सेस लेने जाते हैं, तो जैसे हमें लगता है ना, मेरे कुछ जवाबदारियां हैं, ये सब खत्म किए बिना मैं कैसे जा सकती हूं, या फिर मैं कर ही नहीं सकती, ये मेरे लिए है ही नहीं, कैसे कर पाऊंगी। लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जब हम निकलते हैं, और मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या है पता है? जब गुरुदेव कहते हैं ना, यू आर नॉट अलोन माई डियर, आई एम ऑलवेज विथ यू, तो उनके ये शब्द मेरे लिए जैसे गुरु मंत्र ही बन चुके हैं। तो जब भी मैं खुद घर के बाहर जाती हूँ सेवा के लिए, मैं उनको प्रार्थना करके निकलती हूँ। और मतलब ऐसे ऐसे काम जो हमें असंभव लगते हैं ना, वो भी संभव हो जाते हैं। फिर ऐसे लगता है ये कैसे हो गया। तो इसीलिए कई बार ये ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जीवन में कि मतलब कठिन परिस्थिति भी आती है। ऐसा नहीं है कि जीवन बहुत स्मूथ चलता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत बार आते हैं। लेकिन कब, कहाँ, कौन सी परिस्थिति में हमारा किस तरह से ध्यान रखा जाएगा, ये सब कुछ हमसे बेहतर वो जानता है। और उस परिस्थिति का सामना करने के लिए हमसे पहले आकर वो खड़ा हो जाता है। ये कई बार मैंने एक्सपीरियंस किया है जीवन में, कई बार। तो फिर ऐसे लगता है कि हमारा जीवन ही एक गुरु स्टोरी बन चुका है। हर मोमेंट में, हर क्षण में बस ऐसे लगता है कि बस हो गया, इतना सहज। क्योंकि ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि हम आत्मस्थित होकर काम करते हैं। और जब हम आत्मस्थित होकर काम करते हैं ना, तब गुरुदेव कहते हैं तुम समस्त संसार के वैलेंटाइन बन जाते हो। तो हमारे गुरुदेव को ही देख लीजिए, वो है ना हमारे वैलेंटाइन, है कि नहीं? तो बस यही है
कि तुम बस संसार के लिए काम करो, तुम्हारा ध्यान रखा जाएगा इस विश्वास के साथ, और आत्मा में स्थित रहो। और एक बात यह है कि देखिए, हमारे जीवन में कई रिश्ते, कई नाते हैं, लेकिन हम हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार तो नहीं कर सकते, है कि नहीं? अपने ही परिवारजनों में हम सबके साथ प्रेम से पेश आते हैं, लेकिन प्रेम को व्यक्त करने की पद्धत अलग अलग होती है। हम अपने माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, पति के साथ, दोस्तों के साथ अलग अलग तरीके से पेश आते हैं। तो प्रेम करने की, उसको व्यक्त करने की व्याख्या भले ही अलग है, लेकिन प्रेम हर किसी के हृदय में वास करता है और हम हर किसी से प्रेम कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर ये ज्ञान पत्र है आज का, आत्मस्थित होना। तो आत्मा का सम्मान करो, तब तुम ये सारे अनुभव कर पाओगे। जय गुरुदेव।